नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बताएंगे आपको कौन सी वो बड़ी 4 खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दी है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात की, जिनकी मुलाकात ने अब अखिलेश यादव की सांसें फुला दी है। तो क्या कुछ हुआ मुलाकात में, कैसे परेशान है अखिलेश यादव, सब कुछ बताएंगे आपको। एक तरफ मुलाकात से माहौल गर्म है तो वहीं दूसरी ओर भारी पथराव से लखनऊ के मोहनलालगंज से भारी बवाल मचा हुआ है। यह पथराव एलडीए की टीम पर हुआ। तो क्यों हुआ पथराव, क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे आपको। बांदा में जानवरों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटने से बांदा का माहौल बिगड़ने लगा, क्योंकि इस ट्रक हादसे में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 15 से 20 मवेशियों को जान गंवानी पड़ी। बताएंगे आपको पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म से जुड़ा था। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत के मुलाकात की, जो हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। यह मुलाकातें न सिर्फ शिष्टाचार का हिस्सा होती है बल्कि राजनीतिक रणनीतियों, संगठनात्मक समन्वय और भविष्य की योजनाओं की नींव रखती है। हाल ही में हुई ये मुलाकात भी कुछ ऐसी है जो प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रही है। ये मुलाकात 18 फरवरी को लखनऊ के निराला नगर स्थित आरएसएस कार्यालय परिसर में सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर हुई। शाम करीब 8 बजे शुरू हुई ये भेंट लगभग 35 मिनट तक चली, और वो भी पूरी तरह बंद कमरे में एकांत तरीके से। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को 2 दिवसीय लखनऊ प्रवास पर थे और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मिलकर शिष्टाचार निभाया। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये सिर्फ औपचारिकता नहीं थी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर है। कुछ मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा हो रही है और संगठन में फेरबदल की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। ऐसे में ये मुलाकात इन सब मुद्दों पर केंद्रित हो सकती है। पिछली मुलाकातों को देखें तो पैटर्न साफ है। नवंबर 2025 में अयोध्या के श्री राम मंदिर में धर्म ध्वजा समारोह के बाद दोनों नेताओं के बीच 90 मिनट की लंबी चर्चा हुई थी। उस समय भी इसे औपचारिक बताया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बाद गोरखपुर में हुई मुलाकात की तरह इसमें चुनावी प्रदर्शन और रणनीति पर फोकस था। अब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और आरएसएस का फोकस उत्तर प्रदेश पर बढ़ा हुआ है। संघ प्रमुख विभिन्न कार्यक्रमों के बहाने राज्य का दौरा कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव को परेशान कर रहा है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा का गठजोड़ हमेशा से ही विपक्ष के लिए चिंता का विषय रहा है, खासकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के लिए, जो लगातार भाजपा की नीतियों पर हमलावर है। कुल मिलाकर ये 35 मिनट की मुलाकात आने वाले दिनों में बड़े फैसलों की भूमिका निभा सकती है। क्या मंत्रिमंडल में नए चेहरे आएंगे, ये संगठन में नई जिम्मेदारियां तय होगी, समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सियासी गलियारे गर्म है। इस मुलाकात ने न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है बल्कि विपक्ष को रणनीति बदलने पर मजबूर किया है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए की टीमों से जुड़ी है, जिन पर पथराव ने अब माहौल को गरमा दिया है। दरअसल अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में स्थानीय विरोध अक्सर हिंसक हो जाता है, और यही हुआ है पुरानपुर गांव में। यह घटना 18 फरवरी को मोहनलालगंज के पुरानपुर गांव में नगरहम रोड पर हुई। एलडीए की टीम अवैध व्यवसायिक निर्माण को ध्वस्त करने पहुंची थी। यह निर्माण राज्यपाल नामक व्यक्ति के 2000 वर्ग फुट के प्लॉट पर बिना स्वीकृति नक्शे के दुकानों का था। सक्षम अधिकारी अदालत के आदेश पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे थे। टीम में जोन 2 के प्रवर्तन अधिकारी रवि नंदन सिंह,
असिस्टेंट इंजीनियर सत्येंद्र सोलंकी, जूनियर इंजीनियर विभोर श्रीवास्तव और विवेक यादव शामिल थे। जैसी जेसीबी से तोड़फोड़ शुरू हुई, दर्जनों स्थानीय लोग जमा हो गए और विरोध करने लगे। विरोध जल्दी हिंसक हो गया। हमलावरों ने टीम से हाथापाई की, विभागीय फाइलें छीनने और फाड़ने की कोशिश की गई और जेसीबी मशीन और सरकारी वाहनों पर पथराव किया गया। पथराव से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और जेसीबी ड्राइवर घायल हो गए। स्थिति बेकाबू होते देख अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई। पुलिस की मदद से अवैध कब्जा हटाया गया। यही नहीं, मोहनलालगंज थाने में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ तहरीर दी गई और उपाध्यक्ष प्रतिमेश कुमार ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। जूनियर इंजीनियर विवेक यादव की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। यह घटना अवैध निर्माणों के खिलाफ एलडीए की मुहिम में बाधा डालती है। लखनऊ में ऐसे हजारों मामले हैं जहां बिना अनुमति निर्माण हो रहे हैं और स्थानीय लोग राजनीतिक संरक्षण में विरोध करते हैं। इस घटना के पीछे का क्या कारण है, ये अब सवाल उठता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध निर्माण अक्सर भूमाफियाओं के इशारे पर होते हैं। हमला संगठित होता है। प्रशासन को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए बेहतर सुरक्षा और योजना की जरूरत है। क्या ये सिर्फ एक घटना है या बड़े रैकेट का हिस्सा है? ये सवाल अब उठने लगा है। पुलिस जांच से अब सब कुछ पता लगेगा, लेकिन एलडीए ने सख्ती बरतने का फैसला किया है ताकि शहर की योजनाबद्ध विकास बाधित ना हो। ये घटना अधिकारियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाती है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो बांदा के हादसे से जुड़ी है, जहां 18 फरवरी की सुबह बांदा के कोतवाली क्षेत्र में मियां बरौली गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। बाबेरू से फतेहपुर जा रहा ट्रक, जिसमें 30 से 35 भैंसें ओवरलोड थी, रास्ते पर अचानक आए एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित हो गए। ड्राइवर ने तेज ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक पलट गया और भैंसें नीचे दब गई। मौके पर ही 15 भैंसों की मौत हो गई, जबकि बाकी 15-20 जख्मी हो गए और परेशान हालत में थी। ट्रक पूरी तरह उल्टा पड़ गया था और जानवरों की चीखें दूर तक सुनाई दे रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रक तेज रफ्तार में था और ओवरलोडिंग के कारण संतुलन बिगड़ गया। बुजुर्ग व्यक्ति और ड्राइवर सुरक्षित रहे, लेकिन पशु क्रूरता का मामला गंभीर हो गया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जेसीबी से गड्ढा खुदवाया और मृत भैंसों को दफनाया गया। बाबेरू कोतवाली इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह रजावत ने अज्ञात ट्रक मालिक और ड्राइवर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 289 और अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की। ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। ये घटना उत्तर प्रदेश में पशु परिवहन की खतरनाक स्थिति को उजागर करती है। ग्रामीण इलाकों में ऐसे ट्रक रोजाना चलते हैं, बिना वेंटिलेशन, ओवरलोडेड और असुरक्षित तरीके से। पशु कल्याण बोर्ड के नियमों का खुला उल्लंघन होता है, जहां एक ट्रक में अधिकतम 8 से 10 बड़े पशु ही ले जाने की अनुमति है। ओवरलोडिंग से न सिर्फ जानवरों को तकलीफ होती है, बल्कि सड़क हादसे बढ़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई हादसे हुए हैं जहां दर्जनों पशु मारे गए। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। ट्रक का मालिक कौन है, लाइसेंस है या नहीं, और ओवरलोडिंग की जांच की जा रही है। पशु चिकित्सकों की टीम जख्मी भैंसों का इलाज कर रही है। यह हादसा सवाल उठाता है कि क्या सख्त चेकिंग और जागरूकता से रोका जा सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि पशु व्यापारी अक्सर रात में या कम निगरानी वाले रास्तों से ट्रक चलाते हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई होगी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि पशु अधिकारों और सड़क सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसने महिलाओं के बीच गहरा संदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च 2025 के विवादास्पद फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा था कि 11 साल की बच्ची के स्तनों को पकड़ना, पैजामे का नाड़ा खोलना, उसे खींचना कोशिश सिर्फ तैयारी है, ना कि दुष्कर्म की कोशिश है। इससे आरोपी पर कम सजा का प्रावधान हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोय मल्ल्या बागची, जस्टिस एनवी अजारिया ने 10 फरवरी को फैसला सुनाते हुए कहा, हम हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से सहमत नहीं है। आरोपी के कृत्य दुष्कर्म की कोशिश है,
क्योंकि इरादा स्पष्ट था और तरीके व्यक्ति के हस्तक्षेप से रुक गया। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 18 और BNSS की धारा 351 को मजबूत करते हुए मूल समन को बहाल किया। दरअसल मामला कासगंज का है, जहां आरोपी पवन और आकाश पर बच्ची से छेड़छाड़ और दुष्कर्म की कोशिश का आरोप था। इस मामले को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले में जजों को सिर्फ कानूनी शब्दों पर सीमित नहीं रहना चाहिए। पीड़ित की बेबसी माहौल, आरोपी का इरादा और स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। कोर्ट ने जोर दिया कि तैयारी और कोशिश दोनों में काफी फर्क है, दोनों में फर्क स्पष्ट होता है। तैयारी में अपराध की शुरुआत नहीं होती, जबकि कोशिश में अपराध की दिशा में कदम बढ़ चुके होते हैं। यहाँ आरोपी ने शारीरिक संपर्क किया, कपड़े खोलने की कोशिश की, ये कोशिश है। अब ऐसे मामले में आरोपी को 10 साल तक की सजा हो सकती है, जो पहले कम हो जाती थी। यह बदलाव समाज में यौन अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की दिशा में बड़ा कदम है। बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत होगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां ऐसे मामले अक्सर दब जाते हैं। लेकिन अब पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है और अपराधियों को सख्त सजा का डर रहेगा। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।